मसीह यस्सु के जलाली और फ़तेहमंद नाम से मेरे अजीज़ों मुबशर परवेज़ अनैत का सलाम। मेरे अजीज़ों अजीज़ खुदा दी कलाम चो सीखांगे कलाम दी कसरत खता तो खाली नहीं। बहुत सारे ऐसे साडे मसीही भैन भरा ने जिहड़ा बद कलामी वो भी कलाम ही हुंदा है और खता करते ने। बहुत सारे ऐसे मसीह ने जो इकट्ठे होंदे ने उन्हां नूं होर कोई भी नहीं लभदा। खुदा दे खादमां दे खुदा दे मनसूबां दे खिलाफ ऐसे ऐसे लफाज बोलते ने जिहदी वजह नाल उन्हां नूं सज़ावां भी मिलदियां ने। जिस तरह खुदा दा बंदा अलीशा, खुदा दे कलाम च लिखिया है, अलीशा दे खिलाफ बच्चियां ने उन्होंने चढ़ान लगे, ऐ चला जा गंजे सर वाले, और खुदा दे बंदे ने पीछे परत के खुदा दे कलाम च लिखिया है उन्हां ते लानत की और 42 बच्चे रिछनियां ने फाड़ दिते, मार दिते। इस तरह मर्दे खुदा मूसा के खिलाफ मरियम ने गल की जो उन्हें शादी दूसरी की, और मर्दे खुदा के खिलाफ मूसा के खिलाफ मरियम हालांकि उसकी भैन सी उन्हें दे खिलाफ गल की तो खुदा उन्होंने भी नहीं छड्डिया। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे लफाज जिहड़े मूँह चों कढ़दे ने दूजियां वास्ते दुख का सबब बनते हैं, ठोकर का सबब बनते हैं। ऐसे खादमां के खिलाफ जिहड़े कई दफ़ा खादम कमज़ोर हो जाते, दुखी हो जाते हैं, कई खिदमत भी छड्ड देंदे ने। बेशक खुदा दे कलाम च लिखिया ठोकर का होना जरूरी है, पर वो बस सोच दे बस ठोकर लगती है। बहुत सारे लोग दूजियां नूं ठोकर देंदे ने, अपनी जिंदगी ठीक नहीं होंदी। इस तरह मसीह यीशु ने कहा है पहला अपनी अख का शतीर ते कढ़, फिर अपनी भरा दी अख का तिनके नूं ध्यान नाल वेख के कढ़ लई। और लोग अपनी अख के शतीर नाल नहीं वेंदे और तिनके नाल बहुत ध्यान देंदे ने। जो कभी कोई खुशी का मौका है मसीहा भैन भरावां दा या कोई फौतगी होई है, जो बैठे होंदे ने सिर्फ उन्होंने खादम लभ जाते हैं और ऐसे ऐसे बद कलामी करते हैं। उन्होंने ये नहीं पता कि जिहड़े असीं मूँह चों लफाज कढ़न डे आ खुदा साडे तो कितना कुछ नाराज होएगा। खुदा दे कलाम चों सीखांगे। मिसाल दी किताब दे 10 बाब दी ना 19 आयत तो मैं पढ़ांगा। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दिना है। यानी कि जो इंसान गलत लफाज मुंह चो कढ़दा है, खुदा दा कलाम ते जिंदगी देंदा है, पर जिहड़ा बद कलामी करदा वो खुदा तो खाली नहीं जाता। कई ऐसे ऐसे शराबी ने शराब वेचदा जिंदगी ना गुजर गई हुंदी है, नजायज नफे दे लालची हुंदे ने, पर दूजियां नूं की करदे ने ऐसे ऐसे लफाज ऐसे ऐसी बद कलामी करदे ने, हुंदी की ये खता तो अपना नुकसान करदे ने। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना। जिहड़ा बंदा अपने होंठों को कंट्रोल च करदा, सोचदा है कि जिहड़े मैं लफाज कढ़न डिया मेरे वास्ते हो सकदा बहुत खतरनाक होण, कहना ते खुदा दे लोकां दे खिलाफ है, खुदा दे मनसूबां दे खिलाफ है, पर वही लफाज उहदे उत्ते उल्टे आउंदे ने। सादक की ज़बान खालिस चांदी है और शरीरों का दिल बेकदर है। सादक जिहड़ा हुंदा है उहदे होंठां चों लफाज, उहदे होंठां चों कलाम निकलिया बरकत हुंदा है, वो खालिस चांदी वर्गा हुंदा है। यानी कि उहदा लफाज खूबसूरत लफाज हुंदे ने, बाबरकत लफाज हुंदे ने, जिहदे विच उहदे मूँह चों निकले लफाज दूजियां नूं दबा भी दिंदा है, लोकां वास्ते खुदा अगे दरखास्तां भी करदा है, लोकी अपीलां करदे ने साडा ऐ मसला है, सानूं ऐ दुख है, ऐ बीमारी है, परेशानी है, असां बाहर जाना है, वीज़े से दुआ करांदे ने, कारोबार से दुआ करते हैं। पर सादक की जो जबान है ही खालिस चांदी है, उसकी जबान चो निकले लफाज बाबरकत लफाज होंगे। अगे लिखा है सादक के होंठ बहुतों को गुजा पहुंचाते हैं। वो सादक जो सादक अपने मुंह चो गल कढ़ेगा, सादका ने कढ़िया ना, लीशा ने सादक सी, उन्हें मुंह चो लफाज कढ़े ते 42 बच्चे मर गए। हालां मूसा ने कोई लफाज नहीं कढ़े, पर खुदा मूसा हलीम सी, यानी कि मूसा वर्गा कोई हलीम है ही नहीं सी, तो उसकी भैन मरियम नूं खुदा ने ना छड्डिया। जो सादक अपने मुंह चो लफाज कढ़दा बबरकत लफाज कढ़दा है, ते शरीर जो अपने मुंह चो लफाज कढ़दा है वो खतरनाक लफाज कढ़दा है, दूजियां नूं ठोकर देण वाले लफाज कढ़दा है। और सादक दे होंठ बहुतां नूं गुज़ा पहुंचाते ने, ना कि दूजियां नूं। असीं ज़बूर च गाने आ दिल मेरा ना उस नाल रलदा जिहड़ा चाल सीधी नहीं चलदा। तीड़ी चाल किहदी है? सप दी। ते सप दे अंदर की हुंदा है? जहर। सप जो भी मुंह खोलेगा डांगी मारेगा, यानी कि शरीर जो भी मुंह खोलेगा दे अंदरों जहर निकलेगा, शरीर दे अंदरों चंगी गल नहीं निकलेगी। क्योंकि कलाम च लिखा है अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी। कईयां दे प्यो दादियां दी जिंदगी इस तरह गुजर गई हुंदी है। जिस तरह रसूलां दे माल 7 बाब च लिखा है या गर्दन कशो दिल और कानों के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूहुल कुद्दस की मुखालफत करते हो जिस तरह के तुम्हारे बाप दादा करते थे।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਕੁਦਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਾਸਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ नहीं होंगे कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं लेकिन होठों को काबू में रखने वाला। हुण दना ते ओवे जिहड़ा खुदा को डरदा है, जिहड़े खुदा दे लोकां दी इज्जत करदा है, वो बरकत पांदा है। लेकिन अहमक बेअकली से मरते हैं, अहमकां नूं कोई अकल नहीं। हालांकि उन्हां नूं पता है कि सादक के होठ बहुतों को गुजाब पहुंचाते ने। जिहड़े लोग खुदा दे खादमां दे खिलाफ गल्लां करदे ने, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫੜੇ ਜਾਣ बीमारी की हालत 'ਚ, ਕਿਸੇ दुख ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਰਲੇ पे करनगे ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुआ करो, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ खुदा अगे इल्तिजा करो। खादम ਤੇ अपील ही करदा है, फिर भी ਉਹ ਤਾਂ रहम ਦੀ अपील ही करदा, खुदा ਇਹਨੂੰ माफ कर। पर ਜਿਹੜੇ शरीर लोग ने फिर भी बाज नहीं होंगे। लेकिन अहमक बेअकली से मरते हैं। खुदावन की बरकत दौलत बख्शती है, यानी कि जिन्हां ते खुदा दी बरकत होए, खुदा उन्हां नूं दौलत बख्शदा है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। जिहड़ी खुदा वालों बरकत ब्लैसिंग होएगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुख नहीं मिलता। अहमक के लिए शरारत खेल है। अहमक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੇ खेल ही है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, खुदा दे मंसूल लभ जाते हैं, खुदा दे मंसूआं के खिलाफ गल्लां करनगे, वो तो इन्नी दौलत इकट्ठी कर लिया और आप ही भाई शराबां बेच इकट्ठी करते होणगे। यानी कि खुदा दे कलाम च लिखा तो अपने महबूब नूं तो नींदर च ही दे देंदा है। अहमक के लिए शरारत खेल है, यानी कि अहमक जिहड़ा उहदे वास्ते खेल है, वो अपनी शरारतां तो बाज नहीं हुंदा, पर हिकमत अकलमंद के लिए है। हिकमत जिहड़ी है ना खुदा ने अकलमंद नूं दित्ती है, और अकलमंद कौन है? जिहड़े सादक ने, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 12 ਬਾਬ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ 37 ਆਇਤ पढ़ांगा, बल्कि 36। मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। थोड़ियां नकम्मियां गल्लां करते हैं। यसू मसीह ने कहा, मैं तेनों सच कहना, जिहड़े नकम्मी गल कहणगे अदालत दे दिन उहदा हिसाब देना पेगा। अदालत दे दिन भी देना ना, इत्थे जमीन ते भी देंदे ने हिसाब, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबार ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार। और अपनी गल्लां दे नाल ही लोकी अकलमंद या रास्तबार साबित हुंदे ने। और जदों बगाने लोग ऐसी जगह तो मेहमान आए हुंदे ने फौतगी दे उत्ते या खुशी दे काम ते जदों कई लोग अहमकां दीयां गल्लां सुणदे ने, किड्डे को अकलमंद ने, किड्डे कोई समझदार ने, ये खुदा दे लोकां दे खिलाफ गल्लां करदे ने, ये ऐसी बदकलामी करदे ने। हुंदी की ये कई दफ़ा नुकसान हुंदा, जिस तरह मिसाल दी किताब 18 बाब दी 19 आयत लिखिया, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। जिहड़ा अपनी जबान नूं कंट्रोल च नहीं रखदा, रूहानी तौर ते मर जांदा है, रूहानी तौर ते नुकसान उठांदा है। खुदा दे मनसूआं दे खिलाफ जदों गल्लां करदा है, उन्हां दी जिंदगियां 'च तबाहियां आंदियां वेखियां ने। ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਿਓ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, खुदा के बेटे यसू के खिलाफ कहने लगे ये बढ़ाई का बेटा है। और खुदा के कलाम च लिखा यसू मसीह ने उत्थे थोड़े ही मौजे वाए सन, क्योंकि मसीह उत्तों दुखी होके चला गया। अज भी यही होंदा है, जिड्डा मर्जी सीनियर खुदा का खादम पास्टर होए और जिड्डा मर्जी काबल जिन्नी मर्जी खुदा ने बरकत दी होए और अपने वतन और अपने घर की इज्जत नहीं पाता, उत्ते बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े उहदे खिलाफ ऐसे बद कलामी करते हैं। ते हुंदी की खता हुंदी है, खता अपने वास्ते ही करते हैं, बरकत नहीं पाते, लानत का सबब बनते हैं। अज का कलाम मेरे अजीजो उन्होंने लोगों वास्ते जिहड़े खादमां के खिलाफ, खुदा के मनसूआं के खिलाफ बुरियां गल्लां करते हैं, बुरे लफाज कढ़ते हैं और उन्होंने जिंदगी खुद ठीक नहीं होती, क्योंकि लिखा जिस पैमाना से तुम नापते उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। सादक इंज नहीं करते। सादक के बारे 21 आयत लिखा है कि सादक के होंठ बहुतों को गुज़ाब पहुंचाते हैं। सादक जो अपने मुंह चो लफाज कढ़ेगा, बाबरकत लफाज कढ़ेगा, उहदे मुंह च निकले लफाज बाबरकत होणगे, दूजियां नूं छू लैणगे, दूजियां नूं बरकत मिलेगी, ब्लैसिंग मिलेगी, दूजियां नूं जिंदगी मिलेगी, दूजियां नूं दुखां तो रिहाई मिलेगी। सादक दी दुआ नाल आसमान खुल जाता है। एलिया ने दुआ मंगी, आसमान बंद भी हो गया, आसमान खुल भी गया। अज भी सादकां दी दुआवां दे नाल लोकी बरकतां पांदे ने। वो भी लोग पाते हैं जिहड़े उन्हां दे खिलाफ होंदे ने, पर फिर भी अबलीस उन्हां च रह के काम करदा है। वो जान बुझ के इहो जिहा काम करदे ने, क्योंकि वो प्यो दादे तो चले आउंदे ने। रसूलां दे माल च लिखिआ गर्दन कशो
तुम रूह कुदस की मुखालफत करते हो। खुदा दा पाक रूह खुदा दे लोकां 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਹੈ, कलाम दी कसरत खता तो खाली नहीं लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना है। असा अपने होंठा चो बाबरकत अल्फाज करने ने, कमजोर अल्फाज नहीं करने और खुदा दे खादमा दे खुदा दे मनसूआ दे खिलाफ मेरे अजीजों गल नहीं करनी। जेड़ा करेगा बहुती देर नहीं लगती, खुदा छेती जवाब दे हटदा। हालांकि खुदा किसी दी हलाकत नहीं चाहता, पर यह भी लिखिया है जेड़ा जान बुझ के खुदा दे लोकां दे खिलाफ खुदा दे काम नूं विगाड़ेगा ते लिखिया जो बार-बार गर्दन कशी करदा खुदा दी नागहान खोपड़ी नूं चीर दिंदा है। जरूरी नहीं कोई छुरी लैके उन्हें वड्डे, पर खुदा नूं सजावां ऐसियां दिंदा दी खोपड़ी चीरन दे बराबर ही हो जाती है। असी सादक बनना है, असी सच्चे बनना है। और खुदा सादक के बारे लिखा है कि सादक के होंठ बहुतों को गुज़ा पहुंचाते हैं। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, असा खुदा दे कलाम ते अमल करना है, खुदा दे कलाम ते हुक्मां ते राहां ते चलना है। ये कलाम नहीं करना जेड़ा बद कलामी करते हैं। खुदा दे कलाम जिंदगी देंदा है। खुदा दा कलाम लिखा है, मेरा कलाम तुम्हारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। सो चिराग दी राहां ते चलना है, ना कि उन्हां लोकां दा कलाम। कई लोग उन्हां लोकां दे पिछे लग जांदे ने, भैड़ियां बंदियां दीयां गल्लां सुन के ना उन्हां दे पिछे लग जांदे ने जेड़े बद कलामी करदे ने। ऐसे ऐसी मसाला देणगे, ऐसे ऐसे झूठ गढ़णगे, झूठियां गल्लां गढ़ लैंदे ने अपने कोलों ते खुदा दे लोकां दे खिलाफ बुरे मनसूबे बनते ने। उन्हां वास्ते अज दा मेरे अजीजों ये मैसेज कलाम है ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਲਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। खुदा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ खुदा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ खुदा ਦੇ ਮਨਸੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, खुदा ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ खुदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋ। मसीह के नाम से आमीन।